हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इट्स अ मोस्ट 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 इजी सब्जेक्ट एंड इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग क्या होता है? जनरली आप लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ा ही होगा, 11th 12th में। मार्केटिंग पढ़ना जितना इजी है ना, उसे प्रैक्टिकल यूज में लाना उतना ही डिफिकल्ट है। चलिए अब बात करते हैं हम अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग क्या होगा? मार्केटिंग डील्स विद आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग ह्यूमन एंड सोशल नीड्स। किस लिए बना होता है हमारा मार्केटिंग? का क्या काम होता है? ह्यूमन या सोशल नीड को रिकॉग्नाइज करके उसे फुलफिल करना। देखिए, मैंने एक वन ऑफ द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग बताया हुआ है। क्या? मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली। कि क्या करना? अपनी कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करके उसे सेटिस्फाई करना और उसके जरिए क्या करना? प्रॉफिट कमाना। देखिए, मेरे 3 पॉइंट्स आ गए इस छोटी सी 3 वर्ड्स की डेफिनेशन में से निकलकर। नीड को रिकॉग्नाइज किया कस्टमर की, फिर नीड को सेटिस्फाई किया और उसके ज़रिए क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। तो मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली। उसके बाद देखिए, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कैसे डिफाइन कर रही है मार्केटिंग को। मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन and set of processes for creating, communicating and deliver in value to customers and for managing customer relationship in a way that benefit the organization and the stakeholders। क्या कर रहे हैं? वही 3 4 पॉइंट्स। मेरी बात अपने दिमाग में बिठा लो। सबसे पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया। नीड को आइडेंटिफाई करके हमने उस प्रोडक्ट, आइडिया या सर्विस को डेवलप किया, कस्टमर तक उस चीज़ को पहुंचाया, कम्युनिकेट किया। उसके बाद कस्टमर को वो प्रोडक्ट या सर्विस या आइडिया सेल किया और उसके बाद हमने क्या किया? कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया थ्रू मेंटेनिंग कस्टमर रिलेशनशिप। तो ये हो गया हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। क्या हम सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस को ही मार्केट कर सकते हैं? हाँ जी। जी नहीं, हम प्रोडक्ट सर्विस के साथ आइडियाज और एक्सपीरियंसेस को भी, आइडिया हो गया हमारा और एक्सपीरियंस को भी हम क्या कर सकते हैं? मार्केट कर सकते हैं। एडवेंचर आइलैंड के एग्जांपल देखा है। एडवेंचर आइलैंड में हम क्या लेने जाते हैं? एक्सपीरियंस। मज़ा आता है ना राइड्स लेने में। तो वो क्या चीज़ हो गई? हम किसे सेल आउट कर रहे हैं? किस चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं? अपने एक्सपीरियंसेस के आइडिया। आपने कोई नया आइडिया, आप किसके पास जाते हो? कंसल्टेंसी फॉर्म के पास जाते हो। वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? आइडिया को सेल कर रहे हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग की। मार्केटिंग की नेचर क्या है? कंज्यूमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग पूरे का पूरा किसके चारों तरफ घूमता है? कंज्यूमर के। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। सेकंड, मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कस्टमर से। और एंड कहाँ हो रही है? कस्टमर तक। क्यों? मार्केटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? कस्टमर की नीड को रिकॉग्नाइज करने से। और ख़त्म कहाँ करते हैं? जहाँ हमारी कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट है मार्केटिंग प्रोसेसेस एंड सक्सीड्स प्रोडक्शन। मार्केटिंग कब से शुरू हो जाती है? हम प्रोडक्शन, हम अपनी कंपनी स्टार्ट भी नहीं करते ना, उससे पहले हम उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। और एंड कब तक? एंड तो कभी होती नहीं है। हम नए नए प्रोडक्ट में इनोवेशंस करते रहते हैं और हम उसे मार्केट करते रहते हैं। तो मतलब आप प्रोडक्ट बनाना, आपने जैसे ही आइडिया आया आपने तभी उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर दी और उसके बाद आपका प्रोडक्ट डेवलप होने में टाइम ले रहा है या कुछ भी हो रहा है, मार्केटिंग उसकी पहले ही स्टार्ट हो जाती है। और एंड होने की तो कोई इसकी सीमा ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग प्रोसेसेस एंड सक्सीडेड प्रोडक्शन। मार्केटिंग इज द गाइडिंग एलिमेंट ऑफ द बिजनेस। मार्केटिंग की वजह से ही हमारा बिजनेस को क्या मिलती है? गाइडेंस। कैसे? मार्केटिंग रिसर्च के ज़रिए हम पता चलाते हैं कि हमारे टारगेट कंज्यूमर्स कौन हैं, हमने किस मार्केट को सर्व करना है, हमारी मार्केट में डिमांड कितनी आ रही है, प्रोडक्ट में किस चीज़ की का ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर्स का कल्चर क्या है, क्या बिहेवियर है टुवर्ड्स परचेजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया कि एक गाइड का काम कर रही है, गाइडेंस दे रही है कि हमने बिजनेस किस डायरेक्शन में लेकर चलना है। नेक्स्ट, मार्केटिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट।
मार्केटिंग साइंस क्यों है? साइंस क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशंस को यूज़ करते हैं, जैसे मार्केटिंग शुरू करने से पहले हम मार्केट रिसर्च करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, मार्केट को सेगमेंट करते हैं, मतलब उसे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद हम टारगेट मार्केट सेलेक्ट करते हैं और उस टारगेट मार्केट को हम सर्व करते हैं, अपने प्रोडक्ट की एक पोजीशन क्रिएट करते हैं मार्केट में। तो ये एक साइंस होगी। आर्ट क्या होता है, हाउ ब्यूटीफुली वी कैन market our product, how beautifully we can create an image or position of our brand or a product in the mind of the consumer. That is called art. Next is marketing is a system. How it is a system? It starts with, देखिए सिस्टम क्या होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट क्या हुआ, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया, नीड को आइडेंटिफाई करके आइडिया मिला, वो इनपुट हो गया, उसे हमने क्या किया, उसे प्रोडक्ट या सर्विस का रूप दिया, वो प्रोसेसिंग हो गया। और आउटपुट क्या हुआ, कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हुई, कस्टमर खुश हुआ, हमारे पास 10 कस्टमर और लेकर आया, वो क्या हो गया हमारा आउटपुट। तो एक पूरे का पूरा एक सिस्टम हो गया। नेक्स्ट, एक्सचेंज प्रोसेस इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग एक्सचेंज प्रोसेस है ना, कैसे हमने प्रोडक्ट डिलीवर किया, कस्टमर को सेटिस्फाई किया, डिलीवर करने के बदले हमें क्या मिला, पैसा मिला, प्रॉफिट आया, और उसके सेटिस्फेक्शन के बदले क्या आया, हमारे पास 10 ग्राहक और आए। नेक्स्ट, मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड क्या गोल है इसका, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना और उसके साथ साथ प्रॉफिट अर्न करना। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस आपको पता ही है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कस्टमर की नीड को रिकॉग्नाइज करने से, और वो कैसे करते हैं, थ्रू मार्केट रिसर्च, और एंड कहाँ हो रही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बीच के जितने भी स्टेप्स होंगे, कि सबसे पहले हमने क्या देखना है, मार्केट रिसर्च करना है, फिर हमने क्या प्रोडक्ट बनाना है, प्राइस कैसे सेट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम कौन से यूज़ करेंगे, और एट लास्ट हम क्या देखते हैं कि हमने अब कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करना है। आगे हम बात करते हैं स्टेजेस इन मार्केटिंग प्रोसेस। सबसे पहले स्कैनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हैं। एनवायरनमेंट को स्कैन करने कैसे करते हैं, थ्रू स्वोट एनालिसिस। हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट। जब हम अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, और जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की, तो वो क्या होती है, बिजनेस की इंटरनल होती हैं। तो हम इन चारों चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। देन हम क्या देखते हैं, एनालाइजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि हमारे लिए मार्केट में क्या क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। उसके बाद हम देखते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है कि हमने अपने मार्केट में किस तरीके से प्रोडक्ट को पहुंचाना है, हमारी टेक्निक्स क्या होंगी, हमने प्रमोशन के कौन से टूल यूज़ करने हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा चैनल लेना है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, और ये कस्टमर को हमें कैसे अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं, ये हो जाएंगी हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। जो स्ट्रेटजीज हमने चूज़ किया उसे इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। बहुत इजी है, आप सबको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले, टू क्रिएट कस्टमर्स फॉर द बिजनेस, टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करना, टू डिटरमाइन मार्केटिंग मिक्स दैट विल सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट, टू जनरेट एडिक्वेट प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट कमाना, टू अर्न गुडविल, बिजनेस के लिए गुडविल क्रिएट करना। कैसे क्रिएट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की इमेज एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अपने ब्रांड की इमेज एस्टेब्लिश कर रहे हैं कंज्यूमर के माइंड में। टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, कि हमने नई नई नीड जनरेट करी, लोगों को नए नए प्रोडक्ट्स, आइडिया, सर्विसेज के बारे में बताया, लोगों ने उसे यूज़ करना शुरू किया तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट की। क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को असेस करना, कि हमारे लिए, मैं एक कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं देखूंगी कि मैं किस चीज़ के अंदर बहुत अच्छी हूँ, स्किल्ड हूँ, तो मैं देखूंगी कि कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसे असेस किया। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाई। आपने मार्केटिंग मिक्स का नाम सुना होगा। मार्केटिंग मिक्स बेसिकली 4P से मिलकर बना है, बाद में वो P एक्सटेंड होकर 7 हो गए। बेसिक 4P क्या है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, फर्स्ट P इज प्रोडक्ट, देन प्राइस, देन प्लेस, एंड देन प्रमोशन। कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, किस प्राइस पर उसे बेचना है,
किस प्लेस पे, मतलब क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करेंगे और हमारे प्रमोशन के क्या टूल्स होंगे। तो ये बेसिक 4 पीस को लेकर हम अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं। फिर उसके बाद प्रोवाइडिंग इफेक्टिव मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। डेवलपिंग न्यूअर पैटर्न ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग में। आपने सुना होगा लीड टीम होती है, उसका लीडर होता है, वो मोटिवेट करता है अपने सारे के सारे सेल्स पर्सन को। वो सेल्स पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स लाने की कोशिश करते हैं, उसके बेस पर उन सेल्समैन को क्या मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। तो ये चीज़ हो गया डेवलपिंग न्यूअर पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप। नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट भी आपने सुना होगा। उसके बाद आता है मोटिवेटिंग द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स कैसे मोटिवेट होते हैं, जितने ज़्यादा सेल ला कर देंगे उतना ज़्यादा उनका क्या होगा, कमीशन बनेगा। तो वो क्या हो जाता है, वो उस कमीशन, उस इंसेंटिव के बदले वो मोटिवेट होते हैं। इवेलुएटिंग मार्केटिंग एफर्ट, कैसे मार्केटिंग एफर्ट्स इवेलुएट होते हैं हमारे, हमारी सेल बढ़ी या नहीं बढ़ी, हमारे कस्टमर्स बढ़े या नहीं बढ़े, हमने पुराने कस्टमर्स को मेंटेन करके रखा या नहीं रखा, नए कस्टमर बने हमारे। तो ये होते हैं हमारे मार्केटिंग एफर्ट्स को इवेलुएट करने के तरीके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और नए नए टॉपिक्स जानने के लिए और आगे के टॉपिक्स पढ़ने के लिए बने रहिए सिंपली ट्यूटर क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।